हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 18 संचार माध्यम और विज्ञापन के बारे में पढ़ाऊंगी। संचार मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान संपर्क करने के कौन कौन से माध्यम हैं, और विज्ञापन कैसे दिखाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक विचारशील सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। अच्छे बुरे का फर्क उसे मालूम है। इसे सबसे महत्वपूर्ण भेंट यानी उपहार बुद्धि अर्थात ज्ञान प्राप्त है। मनुष्य जब भय यानी डर, सुख दुख आदि भाव अनुभव करता है यानी महसूस करता है, तब उसे व्यक्त करने का अर्थात प्रकट करने का प्रयत्न करता है। वह अपना सुख दूसरों को बांटकर सुख में वृद्धि यानी बढ़ोतरी करता है, जबकि दुख को बांटकर दुख को हल्का यानी कम करता है। यहाँ पे बताया गया है कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है विचारशील यानी सोचने समझने की मनुष्य में एक ऐसी शक्ति है जो वह अच्छे बुरे का फर्क कर सकता है, और यह ज्ञान यह बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण भेंट के रूप में मनुष्य को भगवान ने कुदरत ने दिया है। मनुष्य जब भय यानी डर, सुख दुख आदि का अनुभव करता है, एहसास करता है, तो उसे लोगों को बताने के लिए अपने भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है। वह अपना सुख दूसरों को बांटकर सुख में बढ़ोतरी करता है, जबकि दुख को बांटकर दुख को कम करता है, हल्का करता है। आगे है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना अथवा संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी व्यवस्था को संचार माध्यम अथवा संचार तंत्र कहते हैं। पहले के समय में ढोल बजाकर, पक्षियों द्वारा आग या धुएं के संकेत द्वारा, झंडा लहराकर, भारी यानी तेज आवाज़ में चिल्लाकर, चित्र अथवा संकेतों यानी इशारों द्वारा संदेश अर्थात खबर दिया जाता था। इस प्रकार भाषा के साथ चित्रलिपि का विकास आरंभ हुआ होगा और इस तरह संदेश पहुंचाया जाता होगा। कई बार पक्षियों और प्राणियों द्वारा भी संदेश यानी खबर भेजा जाता था। शुरुआत में परिवहन के साधन ही संचार के साधन होते थे, माध्यम होते थे। समय बीतते प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, उपग्रह, इंटरनेट ने संचार व्यवस्था को खूब ही अर्थात बहुत ही तीव्र यानी गति और सरल बनाया है। यह बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना यानी संदेश अथवा खबर भेजने अथवा उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी व्यवस्था प्रबंध को संचार माध्यम अथवा संचार तंत्र कहते हैं। पहले के समय में ढोल बजाकर, पक्षियों द्वारा आग या धुएं के संकेत द्वारा, झंडा लहराकर, भारी आवाज़ में यानी तेज आवाज़ में चिल्लाकर, चित्र अथवा इशारों द्वारा संदेश यानी खबर दिया जाता था। इस प्रकार भाषा के साथ चित्रलिपि यानी चित्र का विकास शुरू हुआ होगा और इस तरह संदेश यानी खबर पहुंचाया जाता होगा, ऐसा मानना है। आगे बताया गया है कि कई बार पक्षियों और प्राणियों द्वारा भी संदेश यानी खबर भेजा जाता था। आरंभ में परिवहन यानी गाड़ी के साधन ही संचार के साधन होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ ही परिवर्तन होते गए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, उपग्रह, इंटरनेट ने संचार व्यवस्था को बहुत ही गति दी और उसे सरल बनाया। आगे हम पढ़ेंगे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करने में संचार ने महत्वपूर्ण यानी खास भूमिका निभाई है। संचार के माध्यमों के कारण समय की दृष्टि से दुनिया छोटी हो गई है। आधुनिक संचार तंत्र ने पूरे विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल दिया है। वर्तमान में आर्थिक विकास आधुनिक संचार तंत्र पर आधारित है, निर्भर है। हम पृथ्वी के धरातल पर या अवकाश में हो रही घटनाओं का जीवंत प्रसारण करने में सक्षम यानी योग्य बने हैं।
देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संचार तंत्र राष्ट्रीय एकता और अखंडता यानी जिसकी कोई खंड न हो सके उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण यानी अपना खास रोल निभाता है। भारत जैसे विशाल देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्राकृतिक यानी कुदरती आपदाएं और मानव निर्मित आपदा व्यवस्थापन विकसित संचार तंत्र के बिना संभव नहीं है। आगे बताया गया है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करने की प्रगति करने में संचार ने अपना खास स्थान रखा है, खास भूमिका निभाई है, रोल निभाया है। संचार के जरियों के कारण समय की दृष्टि से, समय के नज़रिए से दुनिया बहुत छोटी लगने लगी। लग रहा है कि सारी दुनिया एक में ही सिमट गई है। नए समय के संचार तंत्र ने पूरे विश्व को एक ग्राम के रूप में बदल दिया, जैसे लग रहा पूरा विश्व एक गांव का रूप ले लिया है। वर्तमान यानी अभी के समय में आर्थिक विकास नए समय के संचार तंत्र पर निर्भर है। हम पृथ्वी के धरातल पर या अवकाश में हो रही घटनाओं को जीवंत यानी जिसे हम लाइव बोलते हैं ऐसे प्रसारण में देख सकते हैं और इस तरह का प्रसारण करने में सक्षम बने हैं, योग्य बने हैं। देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ संचार राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने में अपना खास अहम भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। हमारे भारत जैसे बहुत बड़े देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि कुदरती घटनाएं और मानव के द्वारा निर्मित आपदा के समय व्यवस्था विकसित संचार तंत्र के बिना संभव नहीं है, आसान नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डाक पद्धति के बारे में। पहले के समय में सांकेतिक यानी इशारा के द्वारा या मौखिक यानी मुंह से बोलकर संदेश देने का स्थान लिखित संदेशों ने ले लिया, यानी लिख कर फिर दिया जाने लगा संदेश, खबर एक दूसरे को, जिसमें से डाक प्रथा का जन्म हुआ। भारत में आधुनिक डाक प्रथा की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी। लोग दूर दूर रहते अपने रिश्तेदारों, मित्रों या सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजने लगे। व्यापारी भी पत्र द्वारा व्यापार करने लगे थे। उसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में पत्र, ग्रीटिंग कार्ड भेजने की सुविधा है। डाक पद्धति के बारे में यहाँ बताया गया है कि पहले के समय में लोग इशारा के द्वारा या बोलकर एक दूसरे को संदेश देते थे। उनके स्थान पर लिखित रूप में यानी लिखने के रूप में संदेश ने स्थान ले लिया, जिसमें से डाक प्रथा का जन्म हुआ, शुरुआत हुआ। भारत में नए समय में डाक प्रथा की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी। लोग दूर दूर रहते थे तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या सरकारी कार्यालयों को पत्र भेजने लगे थे संदेश पहुंचाने के लिए। व्यापारी भी पत्र द्वारा व्यापार करने लगे थे। उसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में पत्र, ग्रीटिंग कार्ड भेजने की सुविधा है। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है डाक सेवा के नमूने, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। अपने देश में हम बहुत ही सस्ते दर पर पत्र, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा भेज सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम उसका जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पत्र रजिस्टर एडी द्वारा, पैसे मनी ऑर्डर द्वारा और वस्तुएं पार्सल द्वारा भेज सकते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि हम अपने देश में बहुत ही कम कीमत पर पत्र, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा भेज सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम उसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ खास पत्र रजिस्टर एडी द्वारा पैसे मनी ऑर्डर यानी पैसे भेजना एक दूसरे को मनी ऑर्डर द्वारा और वस्तुएं यानी हमारी चीज़ वस्तुएं पार्सल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, भेज सकता है। आगे है टेलीग्राम यानी तार जिसे कहते थे। टेलीग्राम की खोज 1850 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम यानी पहली बार टेलीग्राम सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। टेलीग्राम द्वारा छोटे छोटे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता यानी बहुत तेज़ गति से पहुंचते हैं।
इसके बाद एक्सप्रेस तार की सुविधा आई जिसका खर्च अधिक होता था। यह संदेश तुरंत ही व्यक्ति को मिलता था। यह सुविधा भारत में 13 जुलाई 2003 से बंद कर दी गई। टेलीग्राम यानी तार के बारे में यहाँ दिया गया है कि टेलीग्राम की खोज 1850 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच आरंभ हुआ था। टेलीग्राम द्वारा छोटे छोटे संदेश यानी खबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ गति से पहुंचाए जाते थे। इसके बाद एक्सप्रेस तार की सुविधा आई जिसका खर्च बहुत अधिक होता था। यह संदेश तुरंत ही व्यक्ति को मिलता था। यह सुविधा भारत में 13 जुलाई 2003 से बंद कर दिया गया। यहाँ पर चित्र दिया गया है टेलीग्राम तार का और टेलीग्राम जो मशीन होता है जिसके द्वारा भेजा जाता था उसका। आगे हम पढ़ते हैं पुस्तक। इसके बारे में पुस्तकें ज्ञान का बुद्धि का भंडार है। पुस्तकें एक पीढ़ी का ज्ञान, उसके विचार, उसकी सिद्धियां यानी उपलब्धियां, कामयाबी आदि दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल रही हैं। पुस्तकें ज्ञान और सूचना का प्रचार प्रसार करती हैं। वर्तमान समय में ई बुक का प्रचलन बढ़ा है। पुस्तक के बारे में यहाँ बताया गया है कि पुस्तक ज्ञान का भंडार है, खजाना है। पुस्तक एक पीढ़ी का ज्ञान, उसके विचार, उसकी सिद्धियां, उपलब्धियां यानी कामयाबियां आदि दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में कामयाब रही हैं। पुस्तकें ज्ञान और सूचना का प्रचार करती हैं। वर्तमान समय में ई बुक में इसका प्रचलन बढ़ा है। आगे पढ़ते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र दुनिया के किसी भी कोने में घटती घटनाएं, विज्ञापन, दुखद संदेश, आज का राशिफल, पंचांग, विशेष दिन, तिथि, चौघड़ियाँ आदि बातें हम तक पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ विविध भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में अनेक दैनिक यानी रोज के समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं अर्थात छापी जाती हैं। समाचार पत्र में यहाँ बताया गया है कि समाचार पत्र दुनिया के किसी भी कोने में घट रही घटनाएं, विज्ञापन, दुखद भरे समाचार, आज का राशिफल, पंचांग, विशेष यानी खास दिन, तिथि यानी तारीख, चौघड़ियाँ आदि बातें हम तक पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग भाषाओं में रोज़ समाचार पत्र और पत्रिकाएं छापी जाती हैं। आगे रेडियो के बारे में हम पढ़ते हैं। रेडियो श्राव्य यानी सुनने जैसे प्रकार का संचार का माध्यम है। रेडियो पर संगीत, लोकगीत, फिल्मी गीत, परिसंवाद, खेल कूद के समाचार, नाटक, जलवायु मौसम के समाचार, खोए हुए व्यक्तियों के विज्ञापन, भजन, वार्ता जैसे कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। इसके उपरांत बरसात, बाढ़, चक्रवात जैसे संकट के समय की आपदाओं की जानकारी दी जाती है। रेडियो की सुविधा मोबाइल पर भी उपलब्ध है। रेडियो के बारे में बताया गया कि रेडियो एक सुनने का संचार का माध्यम है। श्राव्य का मतलब होता है सुनने वाला साधन। रेडियो पर संगीत, लोकगीत, फिल्म के गीत, परिसंवाद, खेल कूद के समाचार, नाटक, जलवायु मौसम के समाचार, खोए हुए व्यक्तियों के विषय में जानकारी देना, विज्ञापन देना, भजन, वार्ता यानी बातचीत करने जैसे कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा बरसात, बाढ़, चक्रवात जैसे परिस्थिति के समय की आपदाओं की जानकारी भी रेडियो पर दी जाती है। रेडियो की सुविधा मोबाइल पर भी अभी उपलब्ध है। आगे हम पढ़ते हैं इतना जानिए। रेडियो की खोज ईस्वी सन 1895 ईस्वी में इटली के मार्कोनी ने की थी। आकाशवाणी का सर्वप्रथम यानी पहली बार केंद्र इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। भारत में मुंबई और कोलकाता में निजी यानी जिनकी खुद की कंपनी है, ऐसी कंपनियों ने ट्रांसमीटर द्वारा सूचना प्रसारण का कार्य शुरू किया था। ईस्वी सन 1930 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में सरकार ने ट्रांसमीटर अपने हाथ में लेकर उसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रखा। ईस्वी सन 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। प्रसार भारती
भारत का सार्वजनिक प्रसारणकर्ता स्वायत्त कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना दिनांक 23/11/1997 ईस्वी को की गई थी। आज ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क की सेवा प्रसार भारती द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में यानी अभी के समय में एफएम रेडियो का प्रसारण भी हो रहा है। आगे सिनेमा चलचित्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो हम टीवी पे देखते हैं कार्यक्रम, उसको सिनेमा चलचित्र बोलते हैं। सिनेमा भी शिक्षण और मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन है, यानी लोगों को पसंद आने वाला, उसे लोकप्रिय बोलते हैं। फिल्म द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर भी शिक्षण यानी ज्ञान दिया जाता है। फिल्म द्वारा भी लोगों के रहन सहन विचारधारा में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। कई रीति रिवाज यानी परंपराओं, मान्यताओं, अंधश्रद्धाओं यानी अंधविश्वासों और वहमों यानी दुविधों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए फिल्मों द्वारा सीखने को मिलता है। सबसे अधिक फिल्में भारत में बनती है। सिनेमा चलचित्र के बारे में यहाँ बताया गया है कि सिनेमा भी ज्ञान और मनोरंजन का एक लोकप्रिय यानी लोगों में पसंद करने वाला माध्यम है, जरिया है। फिल्म द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर भी ज्ञान दिया जाता है। फिल्म द्वारा भी लोगों के रहने, उठने बैठने, उनके सोचने विचारने में बदलाव आया है। कई परंपराओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों और दुविधाओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए फिल्मों द्वारा सीखने को मिलता है। सबसे अधिक फिल्में हमारे भारत में बनती है। आगे है टेलीविज़न, इसके बारे में पढ़ते हैं। टेलीविज़न वर्तमान में भारत का सबसे लोकप्रिय दृश्य श्राव्य माध्यम है। आपके घर पर रखी गई टीवी समग्र दुनिया के समाचार, फिल्में, सीरियल, शैक्षणिक कार्यक्रम हमारे समक्ष यानी सामने प्रस्तुत करती है। तरोताज़ा यानी जो घटनाएं जिस समय हो रही है उसी समय समाचार और खेलों का जीवन प्रसारण यानी लाइव दिखाया जाता है। टेलीविज़न के बारे में बताया गया है कि टेलीविज़न अभी के समय में भारत का सबसे लोकप्रिय यानी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला दृश्य यानी सीन, श्राव्य यानी सुनने का माध्यम है, जरिया है, जिसमें हम देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं। हमारे घर पर रखी गई टीवी पूरे दुनिया के समाचार, फिल्में, सीरियल, शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। नए नए घटनाएं जो तुरंत घट रही हैं, ऐसे घटनाओं से जुड़े समाचार और खेलों का लाइव यानी जीवंत प्रसारण किया जाता है। आगे है इतना जानिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। टीवी की खोज जॉन लोगी बायर्ड द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम यानी पहली बार टेलीविज़न प्रसारण केंद्र का प्रारंभ यानी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। भारत में दूसरे टेलीविज़न प्रसारण केंद्र की शुरुआत ईस्वी सन 1972 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ईस्वी सन 1976 ईस्वी में दूरदर्शन का विभाग ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया था। दिनांक 15 मार्च 1976 में अहमदाबाद में इसरो के माध्यम से प्रसारण केंद्र शुरू हुआ और दिनांक 2/10/1987 के दिन अहमदाबाद में डीडी गिरनार चैनल शुरू हुआ। दिनांक 26/1/2000 में डीडी ज्ञान दर्शन नामक शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित ज्ञान देने वाली शैक्षणिक चैनल शुरू किया गया। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषि आदि महत्वपूर्ण यानी खास कार्यक्रम का प्रसारण वंदे गुजरात चैनल द्वारा राज्य सरकार प्रस्तुत करती है, यानी राज्य सरकार द्वारा दिखाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। संचार माध्यम का वर्तमान में महत्वपूर्ण यानी खास साधन अर्थात जरिया मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक व्यक्ति किसी भी स्थान से दूसरे व्यक्ति को नंबर लगाकर बात कर सकता है। मोबाइल फ़ोन में घड़ी, वीडियो, ऑडियो प्लेयर,
टार्च, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रेडियो आदि की सुविधा होती है। इसके द्वारा हम रेलवे, बस, सिनेमा की टिकट बुक करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर उपयोग में आने वाले इंटरनेट द्वारा कई जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अनेक सेवाओं सुविधाओं के लिए वर्तमान में मोबाइल फ़ोन जरूरी उपकरण यानी साधन बन गया है। मोबाइल फ़ोन के बारे में यहाँ बताया गया है कि संचार यानी एक दूसरे से संपर्क करने का माध्यम, संचार माध्यम का वर्तमान समय में महत्वपूर्ण यानी खास साधन मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक व्यक्ति किसी भी जगह से दूसरे व्यक्ति को नंबर लगाकर बात कर सकता है। मोबाइल फ़ोन में घड़ी, वीडियो यानी चित्र देखने, फिल्म देखने, ऑडियो यानी सुनने, ऑडियो प्लेयर, टार्च, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रेडियो आदि की सुविधा होती है। इसके द्वारा हम रेलवे, बस, सिनेमा की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर उपयोग में आने वाली इंटरनेट द्वारा कई जानकारी हम ले सकते हैं। अनेक सेवाओं सुविधाओं के लिए अभी के समय में मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण यानी साधन आवश्यक बन गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं कृत्रिम उपग्रह, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, इसके बारे में। संचार माध्यम के रूप में कृत्रिम उपग्रह अधिक उपयोगी है। यह कृत्रिम उपग्रह मानव सर्जित है, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, जिसे अवकाश यानी आकाश में स्थापित किया जाता है यानी भेजा जाता है। पृथ्वी पर से आकाश में दैनिक समाचार, मौसम की जानकारी, विविध कार्यक्रम इस उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों में प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के ज़मीन के नीचे में पानी, खनिज भंडार छिपा है, जिसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर से दूसरे स्थल के बीच का अंतर और मार्ग जान सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह देश के संरक्षण में अधिक उपयोगी है। कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में जानकारी दिया गया है कि संचार माध्यम के रूप में कृत्रिम उपग्रह अधिक उपयोगी है। यह कृत्रिम उपग्रह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसे आकाश में स्थापित किया जाता है, अर्थात भेजा जाता है। पृथ्वी पर से आकाश में रोज़ के समाचार, मौसम की जानकारी, अलग अलग तरह के कार्यक्रम इस उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ले सकते हैं। पृथ्वी के नीचे में पानी, खनिज भंडार छिपा है, जिसकी जानकारी भी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर से दूसरे स्थान के बीच का अंतर यानी दूरी और जाने का रास्ता हम जान सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह देश के संरक्षण में यानी सुरक्षा में अधिक उपयोगी है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।